आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हमारे साथ अहमद कबीर मौजूद हैं। अहमद कबीर हम बता देते हैं कौन है। एक टीवी अभिनेता हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि वो इस लाइन में क्यों आने के लिए सोची, उनकी जीवनी पे एक रोशनी डालेंगे, चर्चा करेंगे। एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक्टर बनने की तो हमेशा ही ख्वाहिश थी, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो हर एक छोटे शहर से और हर एक गांव से हर एक इंसान, हर एक यंगस्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने की चाह रखता है। मेरी शुरुआत इस तरीके से रही कि मैं बचपन में मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था। क्रिकेट मैंने खेला है, प्रोफेशनली खेला है, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से उसको अपनी ड्रीम को फुलफ़िल नहीं कर पाया। लेकिन फिर मुंबई आ गया, मुंबई में कोशिश की और मेरी कोशिश का फल मिला कि आज मैं कुछ छोटा मोटा कर रहा हूँ। कबीर भाई, कहाँ से शुरुआत की आपने और किस तरीके से शुरुआत की, कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से रहने वाला हूँ और इनिशियली जो है मैंने फैशन इंडस्ट्री से शुरुआत की थी। मैं मैनहंट का नेशनल डायरेक्टर रहा हूँ, यूएई का और इंडिया का। फिर क्योंकि हमेशा से ख्वाहिश और ड्रीम तो ही था कि एक्टर बनूं, लेकिन ऑब्वियसली मैं किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था। मेरे पेरेंट्स या मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो कोई इंडस्ट्री से नहीं थे, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आना, एज एन एक्टर एंट्री करना वो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो फैशन इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत मिलती जुलती इंडस्ट्री है। तो जब मैं डायरेक्टर बना मैनहंट का, तो वहाँ से कनेक्शंस बने, ताल्लुकात बने। तो जब ताल्लुकात बने तो वहाँ से मुझे, क्योंकि जब कनेक्शन बन गया लोगों से, बॉलीवुड के लोगों से, तो वहाँ से थोड़ा सा इजी हो गया, रास्ता क्लियर हो गया। तो फिर मैंने ऑडिशंस दिए और जो कोशिशें करनी चाहिए एज एन एक्टर वो मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। कबीर भाई, कौन सा जो ऐसा प्रोजेक्ट था जब आपको लगा कि हाँ, मेरी एंट्री एज ए एक्टर के रूप में हो गई है? देखिए, मेरी फर्स्ट मूवी थी हीरो ऑफ नेशन चंद्रशेखर आज़ाद। मुझे वहीं से अपनी काबिलियत पे तो हमेशा से ही भरोसा था, लेकिन जब जब कैमरे के सामने आने का, एक्टिंग करने का मौका मिला, क्योंकि एज एन एक्टर होना, वो फीलिंग होना, वो एक डिफरेंट चीज़ है, और कैमरे के सामने आके एक्टिंग करना वो एक डिफरेंट कला है। तो जब कैमरे के आगे मैंने एक्टिंग की तो मेरा यकीन सच में बदल गया कि यस, आई कैन डू इट। तो वहीं से मेरी शुरुआत भी थी और वहीं से मैंने ठान लिया कि अब मुझे एज एन एक्टर ही अपनी लाइफ को आगे देखना है, अपने आप को देखना है। किन किन प्रोजेक्टों में अभी तक आप काम कर चुके हैं? कौन कौन से सीरियलों में आप काम कर चुके हैं? बॉलीवुड मूवी में मैं तो मेरी एक ही थी, चंद्रशेखर आज़ाद, वहीं से मैंने डेब्यू किया। उसके बाद कुछ सीरियल्स में किया, जो मानी जानी हस्ती हैं एकता कपूर, उनका सीरियल है कुंडली भाग्य। सबसे पहले मुझे भाग्य लक्ष्मी में जो किरदार मिला था, उसमें मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया, वहाँ से मुझे पसंद किया गया। फिर मैं कुंडली भाग्य में मैंने किया। अभी रिसेंटली मैं बालाजी का ही प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, धर्मपत्नी। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरा किरदार है, वो है, उसमें मैं एक पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है और बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। तो अभी रिसेंटली तो मैं वही कर रहा हूँ। जो भी प्रोजेक्ट बताया उसमें आप पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि इंडस्ट्री में जब भी आप इस तरीके का रोल करते हैं तो किस तरह का रहता है कि लोग आपको इंस्पेक्टर के रूप में देखना चाहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, बहुत ये डिपेंड करता है आपकी फिज़िकल अपीयरेंस पे और आपकी लुक पे। तो जाहिर सी बात है, कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू हम जाते हैं तो उनको जो लगता है, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है जिस टाइप से, उसमें शायद मैं पूरा खरा उतरता हूँ, तो वो मुझे कास्ट करते हैं। और मेरी जो ड्यूटी है एज एन एक्टर कि मैं अपने किरदार को, चाहे वो कुछ भी मिले, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको मैं जस्टिफाई करूँ, उसको मैं अच्छे से निभाऊँ। वो मैंने किया और उसकी कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह का रोल अब जो इंडस्ट्री में आप जो कर रहे हैं, किस तरह का रोल आपको पसंद है, किस तरह का रोल आप करना चाहते हैं? मेरे हमेशा से जो रोल मॉडल रहे हैं, मतलब वो नेगेटिव एक्टर्स ज़्यादा रहे हैं, जो लोग नेगेटिव किरदार निभाते हैं। अब और इत्तेफाक से, या ये कह लीजिए कि मेरा जो लुक है और जो मेरी पर्सनालिटी है, वो पॉजिटिव जो कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक चॉकलेटी बॉय जो कह लीजिए, या हीरो कह लीजिए जो रोमांस करता है, वो तो मैं मैच नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो नेगेटिव किरदार और नेगेटिव रोल के लिए मुझे ज़्यादा बुलाया जाता है, और मुझे खुद भी पसंद है कि मैं नेगेटिव रोल करूं, विलन का रोल करूं, या फिर कुछ भी ऐसा जो इंटरेस्टिंग हो।
कबीर भाई, लगातार हर किसी न किसी का, जब आप देखते हो किसी भी इंडस्ट्री में हो तो उनका कोई ना कोई आइडल होता है। आपका आइडल कौन है जिसे देख के आपने सोचा कि मैं भी अब इंडस्ट्री में जाना शुरू करूँ? देखिए, आइडियल तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। मेरा आइडल सिर्फ मेरे फादर हैं। उनकी ज़िंदगी, उनका स्ट्रगल और वो चाहे जो भी हैं, वो मेरे लिए मेरे आइडल हैं, मेरे हीरो हैं। इंडस्ट्री में अगर बात करें एज एन एक्टर तो ऑब्वियसली शाहरुख खान है। वो उनसे बड़ा एक्टर और बड़ी पर्सनालिटी मेरे ख्याल से सदियों में नहीं आ सकती। आपने जिक्र किया शाहरुख खान आपका फेवरेट एक्टर हैं, आप खुद भी एक जो है टीवी कलाकार हैं। आप देख रहे होंगे पठान मूवी को लेकर के बड़ा विवाद चल रहा है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक अभी जो माहौल चल रहा है, ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला इंडस्ट्री को, ना इंडस्ट्री को, ना इस मूवी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हर जगह होती है। तो जब तक नेगेटिविटी नहीं होएगी, जब तक कुछ लोग बुरा कहने वाले नहीं होंगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो और ये साइन है एक पॉजिटिविटी का। जहाँ पे कोई पॉजिटिविटी होती है, जहाँ पे लाइट होती है, वहीं पे अंधेरा भी आता है। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो ये एक मूवी है और ये एक कहानी है और एक अदाकारी है। तो ये तो इसको किसी चीज़ से, मज़हब से जोड़ना या कलर से किसी चीज़ से जोड़ना, ये बेवकूफ़ी है। आप देखते होंगे कि ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं, मॉडलिंग में भी, डांसिंग में भी, सिंगिंग, अलग अलग ऑर्गेनाइज़र अलग अलग फील्ड के होते हैं। मगर होता क्या है, जब हम छोटे शहरों में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ ऑर्गेनाइज़र आते हैं, मुंबई का दिखावा दिखाते हैं उन्हें और भ्रमित करने का काम करते हैं। उसलिए पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों को मॉडलिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में या एक्टिंग में भेजना नहीं चाहते। तो उन लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप किसी छोटे शहर में बैठ के चाहें कि मैं वहाँ से बैठ के आप बॉलीवुड का स्टार बन जाएंगे या बड़े एक्टर बन जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है। हर चीज़ की एक जगह होती है। मुंबई इसका गढ़ है, इसकी जगह है, उसका घर है। किसी को भी अगर ऐसा सपना लेना है या कुछ एक्टर बनना है या मॉडल बनना है, तो उसके लिए आप उसकी जगह पे जाइए। अगर किसी को कोई पढ़ाई करनी आती थी, वो स्कूल में या कॉलेज में जाता है, राइट? तो एक्टिंग का, बॉलीवुड का, ये मुंबई ही गढ़ है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है एक्टर बनने का और बनाने का, मॉडल बनने का और बनाने का। इसलिए जिसको एक्टर बनना है और मॉडल बनना है, वो उसको चाहिए कि वो मुंबई आए। आप अपने गांव में रह के, अपने शहर में रह के एक्टर या मॉडल नहीं बन सकते। जी, बनने के लिए एक स्ट्रगल्स तो हमेशा करना पड़ता है, उसी का आप जिक्र कर रहे हैं कि स्ट्रगल्स करना ज़रूरी है। स्ट्रगल्स करना भी ज़रूरी है और इंस्टीट्यूट में करना ज़रूरी है, राइट वे में स्ट्रगल करना ज़रूरी है। अब वही है ना, आप मेहनत करते हो, लेकिन ज़रूरी है कि आप किस राइट वे में कर रहे हो मेहनत या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मेहनत कीजिए, लेकिन राइट वे में, राइट तरीके से, राइट प्लेटफॉर्म पे। ये हैं हमारे साथ कबीर अहमद। कबीर अहमद एक जाना माना नाम है टीवी कलाकार की दुनिया में। हालांकि अभी तक उन्होंने कुछ जो सीरियल करे हैं और एक मूवी करी है, मगर लगातार उन्होंने पॉजिटिव वे में कहा। पठान को लेके भी उनसे चर्चा हुई, उनकी जीवनी को लेके भी चर्चा। साफ तौर पर उनका कहना है इंसान को अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जो नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं वो अलग हैं, मगर जो पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी संख्या हमेशा ज़्यादा रही है। और किसी को भी स्ट्रगल्स करना है तो सही वे में करना चाहिए। यानी कि इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर किसी को बॉलीवुड में जाना है या मॉडलिंग करनी है, मुंबई उसके लिए बहुत बढ़िया सपना है, बहुत बढ़िया जगह है, मगर अपनी मेहनत के आधार पर ही जो है उसका मूल्य मिल सकता है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।